बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखा जाए तो जो अगर आप तो स्कूल कॉलेजेस में अगर होंगे तो ये एग्ज़ाम में पक्का ही आएगा, ये 110% है। और अगर तो आप वहाँ पे नहीं हैं, अगर आप जस्ट सीख रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना ही चाहिए टॉपिक, क्योंकि ये हर वक्त आपको यूज करना है। ये मेंटली करेंगे, इसका कोई वो नहीं है कि ऐसा फॉर्मूला है कि यूज करना है, पर इसको हर वक्त आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो ये है क्या दोनों टर्म। फर्स्ट है बायस। बायस क्या होता है कि जैसे कोई अगर मैं हाइपोथेसिस चूज़ करता हूँ किसी डेटा सेट के लिए, तो जो मेरा वैल्यूज़ है उससे कितना डेविएट हो रहा है, अगर वो हम देख लें कि, और उसको अगर मैं जैसे जितना डेविएशन है उसको एवरेज कर लेता हूँ और डेविएशंस को देखें, तो अपने को ये लगेगा कि अगर तो सब कुछ सटीक जा रहा है तो कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया, तो वो फिर हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, अगर तो हम लोग का सब कुछ मतलब सटीक नहीं जा पा रहा है तो वो हो गया बायस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब नहीं समझे, फिर से मैं बोल देता हूँ कि अगर सब कुछ ज़्यादा ही सटीक चला जा रहा है, इसी तरह मैं ऐसा समझा रहा हूँ, ऐसे मैं समझ, जब पूरा का पूरा सटीक हो गया तो ये हो गया वेरिएंस। और अगर सटीक नहीं, कुछ ज़्यादा ही इधर उधर चला जा रहा है तो वो हो गया बायस। अब ज़्यादा इधर उधर का मतलब इसमें क्या दिखेगा हम लोग को, अंडर फिटिंग। इसमें क्या दिखेगा हम लोग को, ओवर फिटिंग। अब इसमें दिक्कत यह है, जब मॉडल अंडर फिट होता है ना, तो ये ट्रेनिंग सेट पे भी, ट्रेनिंग डेटा पे भी पलटी खा जाएगा, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और इसमें ये है कि ट्रेनिंग सेट पे पूरी तरह से एकदम तबाही मचा देगा। आप बोलो 100% दे देगा एक्यूरेसी की, भाई साहब एक ज़बरदस्त है। लेकिन जब टेस्ट सेट मिलेगा ना, तो वहाँ पे भाई साहब पलटी खा जाएंगे। और अगर पिछला मैं चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो था हम लोग का डिग्री 12 वाला, वो कुछ ज़्यादा ही फिट हो जा रहा था, हर एक चीज़ पे ही फिट हो जा रहा था। तो वहाँ पे वो बहुत दिक्कत है, वो हम तो यूज कर ही नहीं सकते। या साइनस वाला भी देखेंगे तो बहुत ही ऐसे मैच हो ही जा रहा था, तो उन सब में दिक्कत हो सकता है। तो ये जो ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ का मतलब कि ऐसा कोई मॉडल उठाया जाए कि जो तो ना तो ओवर फिट हो और ना तो अंडर फिट हो, इन दोनों के बीच में हो। हम लोग को हर बार एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है उसके मिलता रहे। तो हम लोग का ये ना हो कि जैसे मेरा एक्सपेक्टेड 100 था और ये 99 दे दे या 101 दे दे, नहीं, मैक्स टू मैक्स हम लोग को 99.9 तो चाहिए ही, 99.99 इतना तक कोऑपरेट करेंगे। और इतना पीछे जा रहा है मतलब कि मॉडल में बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत सारा हाइपोथेसिस और आपको बताना बाकी है, समझ रहे बात। तो इन दोनों का ट्रेड ऑफ कैसे होगा, ये ट्रेड ऑफ है ना, यही बहुत दिमाग ख़राब करेगा। हालांकि बताऊंगा बहुत डीपली, पर जब आप करेंगे कोड वगैरह तो यहाँ पे ही बहुत दिमाग ख़राब होगा। अब इसको मैं अगर मैथमेटिकल वे में समझाऊं, तो सपोज कि एक ले लेते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, जो होगा आर्गमैक्स ऑफ hypothesis taken from the hypothesis space or probability of h given data। ठीक है, समझ रहे बात कि ये हाइपोथेसिस कितना प्रूफ हो रहा है, कितना सटीक जा रहा है हम लोग को। अब ये क्यों ऐसा हम लिखते हैं, पहले तो ये बात, अब इसको समझने वाली एक और बात चीज़ है, मैं तो आपको बताना भूल गया था। चलिए अब फॉर्मूला लिख दिया तो ये बता देता हूँ आपको क्या चीज़ है ये, कि जब एक कोई एनालिस्ट, समझिएगा, जब कोई एनालिस्ट एक डेटा से अपना हाइपोथेसिस बनाता है, तो हाइपोथेसिस बनाता है तो ये हर बार फिक्स नहीं है कि सही हो जाए, हर बार फिक्स नहीं है कि गलत ही हो जाए।
लेकिन वो हर बार एक चीज़ देखेगा कि व्हाट्स द प्रोबेबल आउटकम। इसका मतलब क्या होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है हर वक्त सही आ जाए। समझ रहे हैं कि ए डेटा सेट पे मेरा हाइपोथेसिस हर वक्त सही सही जा रहा है, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी चेक होते रहता है। यही चीज़ है इस फॉर्मूला में कहने का मतलब। अगर बेज रूल्स के हिसाब से मैं बात करूं, बेज रूल में तो वो कहते हैं कि हाइपोथेसिस आर्गुमेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस गिवन फ्रॉम द स्पेस probability of data given hypothesis and probability of hypothesis, this is all to be true। तो इसमें तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कुछ अभी तक कुछ डाउट होगा, पर फिर से अगर बोलिए तो मैं एक वैसे आपको समझा सकता हूँ अगर आपको डाउट हो तो। वैसे मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सटीक चीज़, बहुत सटीक तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा, एक हाइपोथेसिस चुनने का भी एक तरीका आपको यहीं बता देता हूँ, क्या आप एक बार उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे, एक और इसी बना देते हैं। कि कहने का मतलब कोई भी हाइपोथेसिस जो है ना, जो भी आप चुनिएगा, कोई भी मॉडल के लिए कोई भी जब हाइपोथेसिस चुना जाएगा तो कोशिश कीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल हो पर अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कि सही नहीं जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं बना। और बहुत ज़्यादा अगर आपने कॉम्प्लेक्स ले लिया अगर ना, तो उसके बहुत लोचा हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा उसमें, अगर सिंपल ले लिया, देखिए दोनों में दिक्कत क्या है। अगर सिंपल ले लेते हैं तो सिंपल में ये हो जाएगा कि मे भी आपका जो डेटा सेट है वो हर वक्त सही ना हो। जैसे लीनियर फंक्शन है, अगर तो नॉइस बहुत ज़्यादा है डेटा में, उसके बाद भी लीनियर फंक्शन सेटिस्फाई कर दे रहा है आपका, इसका मतलब ये तो बहुत तगड़ा है। पर ये मोस्टली होता नहीं है। तो ये लीनियर फंक्शन वाला तो हर जगह पलटी खाते रहेगा, पर सिंपल तो बहुत है। और सिंप्लिसिटी के साथ होता ये है कि आपका कंप्यूटेशनल टाइम जो होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स वाला जो था, जो 12 था, जो ये वाला हम लोग लिए थे डेटा सेट, उसमें यह है कि जब आप टेस्ट करेंगे नए डेटा सेट पे, क्योंकि आप ट्रेन तो कर लेंगे, मे भी सब कुछ हो गया, पर टेस्टिंग टाइम पे जब रन करेंगे तो बहुत दिक्कत दे देगा। इसलिए एक हम लोग को वैसा भी लेना है कि जो बीच में रहे, क्योंकि हम लोग को हर वक्त हाइपोथेसिस स्पेस, जो भी जिस हाइपोथेसिस स्पेस से उठा रहे हैं, उसको दो चीज़, एक ट्यूरिंग मशीन पे भी चलाना है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम पे भी होना है। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ना, ये हर वक्त आपको रखना है दिमाग में, कि आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि अपने पास कंप्यूटेशनल पावर कितना है, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे डेटा सेट पे नहीं ट्रेन करना है, रियल वर्ल्ड में उसको चलाना भी है। तो ये तो होता है गुरु, देखा जाए तो बायस, वेरिएंस एंड ट्रेड ऑफ। तो ये मुझे तो लगता है कि आपको 100% क्लियर हो चुका होगा। ये उतना काम का नहीं है, पर ये भी याद रखिएगा, ये जो दो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये दोनों। अब यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें तो बता दिया हूँ। अगले में कोशिश करेंगे, अब वहाँ से कोशिश वहीं शुरू करते हैं हम लोग। डिसीजन ट्री होगा अगली बार, यहाँ से अपना एल्गोरिदम शुरू हो जाएगा, और थोड़ा बहुत एल्गोरिदम और थोड़ा बहुत कोडिंग भी उसके बाद से शुरू कर देंगे हम लोग, थोड़ा बहुत जो समझ में आ जाए, या फिर हाँ कोडिंग शुरू कर देंगे। तब तक के लिए समझिए थोड़ा इधर उधर से, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, देख लेंगे क्या है सीन।